हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में चैप्टर 3 मिडनाइट विजिटर क्लास 10th की समरी करते हैं। इस चैप्टर में एक ऑसिबल है जो कि सीक्रेट एजेंट है और वो सीक्रेट एजेंट बिल्कुल लगता नहीं है, दिखने में बहुत बहुत मोटा है और जब वो बातें करता है तो उसकी बातें करने में अमेरिकन एक्सेंट आता है। उसके साथ एक फाउलर है और ये जो फाउलर है ये एक राइटर है और ये एक रोमांटिक कहानी लिखना चाहता है, इसीलिए ऑसिबल से मिलता है। सबसे पहले फाउलर को लगता है कि मैं इस व्यक्ति ऑसिबल के साथ आया हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे लगता नहीं है कि आज कुछ रोमांचक मेरे जीवन में होने वाला है, क्योंकि ये जो ऑसिबल है तो बिल्कुल भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता। उसके कुछ समय बाद ऑसिबल फाउलर को बताता है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर उनको मिलने वाला है और वो जो रिपोर्ट है वो मिसाइल्स के ऊपर होगी और वो रिपोर्ट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि वो इतिहास का रुख ही बदल देगी। और ऐसे बताते बताते जब ऑसिबल अपने कमरे में एंटर करता है, वो फ्रेंच होटल में रहता है, कमरे में एंटर करता है तो फाउलर को उस दिन का उसका पहला रोमांचित घटना उसके साथ घटी और वो देखता है कि ऑसिबल के कमरे में एक व्यक्ति खड़ा है और उस व्यक्ति के हाथ में एक पिस्टल है। उसके बाद ऑसिबल और फाउलर दोनों ही देखते हैं कि कमरे में एक दूसरा सीक्रेट एजेंट है और वो चुपके से मेन दरवाजे से आया था। मैक्स इस सीक्रेट एजेंट का नाम है। ये बहुत पतला है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है और इसके जो फेस के लुक्स हैं ये बहुत कनिंग है। फॉक्स के जैसे इसकी अपीयरेंस है फेस की, ये बहुत कनिंग इंसान है। उसके बाद वो मैक्स बताता है ऑसिबल को कि मुझे वो रिपोर्ट दो जो मिसाइल्स के ऊपर है, चुपचाप तुम मुझे वो रिपोर्ट पकड़ा दो। ऑसिबल आराम से चेयर के ऊपर बैठता है और मैक्स को बताता है कि अच्छा तुम इस बालकनी से आए हो, मेरे कमरे के नीचे जो बालकनी है तुम क्या उस बालकनी से आए हो? फाउलर ने कहा। मैक्स बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है अरे मुझे तो किसी बालकनी के बारे में नहीं पता, मैं तो मेन दरवाजे से आया हूँ। मुझे इस बालकनी के बारे में पता होता तो इतनी समस्या का प्रॉब्लम मुझे नहीं झेलना पड़ता। उसके बाद अचानक जो दरवाज़ा है उसमें खटखट की आवाज़ आती है। ऑसिबल मैक्स को कहता है ये पुलिस है, मैंने पुलिस को कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे पास आने वाला है। उसके बाद ऑसिबल मुस्कुराता और कहता मैक्स अब तुम क्या करोगे, दरवाजे पर तो पुलिस खड़ी है। उसके बाद मैक्स डर जाता है और मैक्स ऑसिबल को कहता है ठीक है, मैं उस बालकनी में जाके छुप जाता हूँ और तुम इस पुलिस को यहाँ से भगा दो और थोड़ी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें इस पिस्तौल से मार दूंगा। उसके बाद दोबारा जैसे ही दरवाज़ा खुलने लगता है तो जो मैक्स है वो बालकनी में जंप करता है और एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और दरवाजे पे कौन होता है? हेनरी एक वेटर है। आते समय ऑसिबल ने हेनरी जो कि एक वेटर है उसे कहा था कि 2 ड्रिंक मेरे कमरे में लेके आओ। फाउलर जो कि एक यंग राइटर है, बहुत डरा हुआ है और शॉक्ड है और कोने में खड़ा है। ऑसिबल उसको बताता है कि कोई बालकनी नहीं है, मैंने तो झूठी मूठी स्टोरी बनाई, वहाँ पे कोई बालकनी नहीं है और ये जो मैक्स है अब वो कभी भी वापस नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा ऑसिबल जो कि सीक्रेट एजेंट के तरह उसका व्यवहार बाहर से नहीं था, उसका गेटअप नहीं था, उसका ड्रेसअप नहीं था, लेकिन उसकी जो सोचने की प्रवृत्ति थी, उसकी जो थिंकिंग स्किल थी वो बिल्कुल एक सीक्रेट एजेंट से मिलती थी। थैंक यू स्टूडेंट्स।